हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आई होप आपने वीकेंड एंजॉय किया होगा। तो चलिए वापस आइए अपनी वर्कशीट्स पर। टुडे वी हैव वर्कशीट नंबर 43 ऑफ सब्जेक्ट साइंस. So before starting the worksheet, do mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. And the topic of your worksheet is as like previous worksheet, it is from the chapter Force and Laws of Motion. Actually, it is the revision of the chapter. So let's start. So here it is given ज्ञान, what have you learned so far about the force and laws of motion. तो जो जिज्ञासा है वो ज्ञान से पूछती है कि आपने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से क्या सीखा. तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. चलिए देखते हैं उसने क्या सीखा. सो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज पुल और पुश, किसी भी चीज़ को खींचना या फिर उसको धक्का देना, क्या कहलाता है? फोर्स. सो बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस जब फोर्सेस जो है दोनों बैलेंस्ड होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको दो फोर्सेस खींच रहे हैं अपनी तरफ. एक फोर्स, एक जो ए है, ए पर्सन है, वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और जो बी है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी? नो, बिकॉज दोनों तरफ जो फोर्सेस लगे हैं वो सेम है और जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? 0. 5 - 5 इज 0. नाउ नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस मीन्स अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको जो दो पर्सन ए एंड बी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ए जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स ही लगा रहा है, बट बी पर्सन इज यूजिंग 10 न्यूटन फोर्स. अब 10 न्यूटन फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड मूव करेगी? टूवर्ड्स बी, बिकॉज उसने ज़्यादा फोर्स लगाया. सो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 10 - 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन. तो 5 जो है वो बड़ा है 0 से, और हमेशा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केसेस में वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है. वो कभी भी 0 नहीं होता, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा. सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो नेक्स्ट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. और उसने क्या सीखे हैं? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. और यूनिट ऑफ फोर्सेस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन जो है हम कॉमनली यूज़ करते हैं. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट that produces an acceleration of 1 meter per second in an object of 1 kilogram mass. तो force is equal to mass into acceleration. तो अगर हम acceleration को 1 मान लें और mass को भी 1 kg मान लें और ये 1 meter per second square मान लें acceleration को, तो हमारा जो force है वो कितना होगा? is equal to 1 न्यूटन. सो ये डेफिनेशन है न्यूटन की, 1 न्यूटन की. चलिए अब हम देखते हैं force and laws of motion. So Newton gave 3 laws of motion. So first law is any object remains in the state of rest or in uniform motion along a straight line unless compelled to change that state by an applied force. कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी जब तक कोई फोर्स उनको रोकने वाला या फिर उनको मूव करने वाला नहीं मिलेगा. तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई इसको यहाँ से हिलाएगा नहीं फोर्स लगाकर. अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती ही चली जाएगी जब तक उसको सामने से कोई रोकेगा नहीं. अब वो ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन ही उसको रोके, ग्राउंड भी है उसको रोकने के लिए, क्योंकि ग्राउंड उस फ्रिक्शन लगाता है. तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कोशिश करेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, और इसको हम बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया होता है कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना, रोकना अपने आप को. अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो हमेशा चलती रहना चाहती है और वो कभी भी रुकना नहीं चाहेगी, तो वो होगा इनर्शिया ऑफ मोशन. और जो इनर्शिया है वो टेंडेंसी है किसी भी चेंज को रोकने की. उसके बाद नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा हो. नेक्स्ट है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है
जब भी कोई एक्शन लेती है तो उसके अगेंस्ट हमेशा एक रिएक्शन आएगा। अगर हम बॉल को वॉल पे मारेंगे तो वापस जो वॉल से जो बॉल है वो हमारे पास आएगी। तो हमने एक्शन किया और वॉल ने रिएक्शन दिया। नेक्स्ट इज, और इसी में आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, जो मास है और जो वेलोसिटी का जो मेल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिखाई गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है m1 एंड m2। m1 जो है वो u1 से मूव कर रही है और m2 जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो m1 जो है वो u2 जो है वेलोसिटी उससे मूव करने लग जाएगी और जो m2 है वो u1 वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। पर कोई भी वेलोसिटी और कोई भी मास जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो टोटल मोमेंटम जो था वो हमेशा कांस्टेंट ही रहा। सो देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, जो अगर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वर्कशीट में अभी हम इतना ही समझ सकते हैं। तो आगे हम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चेक योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स को आपने डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको ऊपर दिया ही हुआ है। What is 1 Newton force? The 1 Newton force is 1 unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass. तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the SI unit of momentum and force? मोमेंटम का जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और जो फोर्स है उसका आपको पता ही है, दैट इज न्यूटन, राइट। स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे तीनों लॉज आपके पास गिवन है जिनको आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ, देन देयर इज सेकंड लॉ एंड देन देयर इज थर्ड लॉ। फोर्थ इज राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखनी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। मीन्स वो कहाँ पे डेली लाइफ में आप कहाँ पे उसको अप्लाई होता है वो आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको फर्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स उसमें मैच में जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो अपना हैंड लोअर कर देते हैं, लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। देखा है कभी, जैसे सिक्सर, जो बैट्समैन सिक्सर मारता है तो जो बॉलर होता है वो उसको पकड़ते पकड़ते पीछे पीछे जाता है। वाई? ताकि जो टाइम है बॉल को पकड़ने का वो इंक्रीज हो जाए और जो फोर्स है वो बॉल जो फोर्स लगाएगी वो डिक्रीज हो जाए। अगर वो ज़्यादा फोर्स से उसके हैंड में वो पकड़ेगा, मतलब उसके हैंड में वो बॉल गिरेगी तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। अगर कम फोर्स से वो बॉल उसके हैंड में आएगी तो उसको कम चोट लगेगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्रिकेटर प्लेयर्स लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग बॉल। फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन ये हो गई। तो ऑटोमोबाइल्स में शॉकर्स दिए जाते हैं टू इंक्रीज द टाइम इन केस जो हमारा व्हीकल है वो टूटी हुई रोड पे से जा रहा है। तो शॉकर्स हेल्प करते हैं कि जो ड्राइव कर रहा है उस पर्सन को कम से कम झटके लगे, बिकॉज शॉकर्स टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं। और टाइम इंक्रीज़ होने से जो आपने पढ़ा ही है कि चेंज इन मोमेंटम m माइनस वी अपॉन टी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टाइम है वो फोर्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर टाइम हम बढ़ा देंगे तो कम फोर्स जो है वो एक्ट करेगा और हमें चोट कम लगेगी। तो ये हमने एप्लीकेशन हम जो है इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप सर्च कीजिए और एप्लीकेशंस लिखिए और कमेंट बॉक्स में भी अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन ज़रूर बताइए। देन इज़ डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्कशीट एंड द लास्ट थिंग is COVID appropriate behavior message that is given. Wash your hands with soap and water regularly. अपने जो hands है वो सोप से रोज़ वॉश करें so that जो कोविड है हम उसको रोक सकें। So I hope आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। So do the worksheet and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.